हेलो एवरीवन, हम लोग स्पीडी रेलवे जनरल साइंस का मॉडल सेट का सीरीज कर रहे हैं। इससे पहले पार्ट 11 वीडियो में हम लोग मॉडल सेट 101 से लेकर मॉडल सेट 110 को डिस्कस किए थे। ये आज इसका पार्ट 12 वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग मॉडल सेट 101 से लेकर मॉडल सेट 111 से लेकर मॉडल सेट 120 तक को डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नया वीडियो जब इस चैनल में अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम लोग मॉडल सेट 111 को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, एक मोल बराबर होता है, तो एक मोल 6.023 × 10⁻23 के बराबर होता है। नेक्स्ट, एक अवोगाद्रो संख्या बराबर होता है, तो एक एवोगाद्रो संख्या 6.023 × 10⁻23 के बराबर होता है। नेक्स्ट, बर्फ का द्रव्यमानक एवं हिमांक होता है, तो बर्फ का द्रव्यमानक और हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है, तो रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम या बोरॉन की छड़ का प्रयोग किया जाता है। किसका? कैडमियम या बोरॉन की छड़ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, अर्धचालक का उदाहरण है, तो अर्धचालक का उदाहरण है कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। क्या है? कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। नेक्स्ट, अर्धचालक का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो अर्धचालक ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है। क्या होता है? अर्धचालक पर ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है। नेक्स्ट, अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है, तो अतिचालक की प्रतिरोधकता शून्य होती है। कितना होता है? शून्य होता है। नेक्स्ट, सोडा वाटर विलयन है, तो सोडा वाटर गैस द्रव का विलयन है। किसका? गैस और द्रव का। नेक्स्ट, अम्लों का राजा कहा जाता है, तो अम्लों का राजा H2SO4 को कहा जाता है। किसको? H2SO4 को कहा जाता है। नेक्स्ट, ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है, तो ठोसों में ऊष्मा का संचरण चालन विधि के द्वारा होता है। किसके द्वारा? चालन विधि के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, कान का ध्वनि का प्रभाव रहता है, तो कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक के लिए रहता है। कितना? 1/10 सेकंड तक के लिए। नेक्स्ट, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी 17 मीटर होना चाहिए। कितना? 17 मीटर। नेक्स्ट, अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है, तो अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण प्रकाश तरंग है। क्या है? प्रकाश तरंग। नेक्स्ट, अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है, तो अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण ध्वनि तरंग है। क्या है? ध्वनि तरंग है। नेक्स्ट, ध्वनि तरंग गमन करती है, ध्वनि तरंग लंबवत गमन करती है। कैसे? लंबवत। नेक्स्ट, मनुष्य नहीं सुन सकता, तो मनुष्य प्रासरुत तरंगे को नहीं सुन सकता है। किसको? प्रासरुत तरंगे को। नेक्स्ट, सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल है, तो सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है। कितना? 2 सेकेंड। नेक्स्ट है, मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है, तो मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। कितना? 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु कितना होता है, तो सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु अनंत होता है। कितना? अनंत। नेक्स्ट, कैप्सूल का आवरण बना होता है, तो कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है। किसका? स्टार्च का। नेक्स्ट, अंडे का आवरण बना होता है, तो अंडे का आवरण कैल्शियम कार्बोनेट का बना। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। अब हम लोग मॉडल सेट 112 को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंध शाखा है, तो मानव मस्तिष्क तथा सिर से संबंधित शाखा फेनोलॉजी है। क्या है? फेनोलॉजी है। नेक्स्ट, डिहाइड्रेशन से प्राय कमी होती है, तो डिहाइड्रेशन से सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। किसका? सोडियम क्लोराइड के। नेक्स्ट, वस्तु का भार अधिकतम होता है, तो वस्तु का भार अधिकतम निर्वात में होता है। किसमें? निर्वात में। नेक्स्ट, कृत्रिम सिल्क कहलाता है, तो कृत्रिम सिल्क रेयॉन कहलाता है। रेयॉन कहलाता है। नेक्स्ट है, आम का वैज्ञानिक नाम है, तो आम का वैज्ञानिक नाम मेंजिफेरा इंडिका है। क्या है? मेंजिफेरा इंडिका है। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका? अमोनिया गैस का। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर का आविष्कारक है, तो रेफ्रिजरेटर का आविष्कारक जेम्स हैरिसन है। कौन है? जेम्स हैरिसन है। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर में एकमात्र ताप को बनाए रखता है, तो रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को थर्मोस्टेट बनाए रखता है। कौन? थर्मोस्टेट। नेक्स्ट है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है, तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। क्या होगा? कमरे का ताप बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है, तो पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। किसमें? पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। नेक्स्ट है, गोबर गैस संयंत्र का आविष्कारक है, तो गोबर गैस संयंत्र का आविष्कारक सीबी देसाई है। कौन है? सीबी देसाई। नेक्स्ट है, गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस है, तो गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस मीथेन है। कौन है? मीथेन है। नेक्स्ट है, बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक है, तो बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक मीथेन है। क्या है? मीथेन है। नेक्स्ट है, सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है, तो सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 गैस प्रयुक्त होता है। कौन सा? CO2 गैस।
नेक्स्ट है सभी गैसें शून्य आयतन घेरेगी, तो सभी गैसें -273 डिग्री सेल्सियस ताप पर शून्य आयतन घेरेगी। नेक्स्ट है परम शून्य ताप का मान होता है, तो परम शून्य ताप का मान -273 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? -273 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी का मुख्य संघटक है। तो इसका मुख्य संघटक ब्यूटेन और प्रोपेन है। क्या है? ब्यूटेन और प्रोपेन। नेक्स्ट बॉयल गैस नियम लागू होता है, तो बॉयल का नियम नियत ताप पर लागू होता है। किस पर? नियत तापमान पर, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर। नेक्स्ट एनटीपी यानी कि सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है, तो इस पर किसी गैस का 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। कितना? 22.4 लीटर। नेक्स्ट है सिगरेट लाइटर से निकलती है, तो सिगरेट लाइटर से ब्यूटेन गैस निकलती है। कौन सी गैस? ब्यूटेन गैस निकलती है। नेक्स्ट है अम्ल वर्षा होती है, तो अम्ल वर्षा SO2 तथा NO2 कारण होती है। किसी कारण? SO2 तथा NO2 कारण होती है। नेक्स्ट है मॉडल सेट। अब हम लोग 113 को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है ब्लीचिंग पाउडर होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। कितना? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। नेक्स्ट मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था, तो मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा नायलॉन था। कौन था? नायलॉन। नेक्स्ट है सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है, तो सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशा रेयॉन कहलाता है। क्या कहलाता है? रेयॉन कहलाता है। नेक्स्ट जीवाश्मों का उम्र ज्ञात किया जाता है, तो जीवाश्मों का उम्र रेडियो कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा ज्ञात किया जाता है। किसके द्वारा? रेडियो कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा। नेक्स्ट पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किया जाता है, तो पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा किया जाता है। कौन सी विधि? यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा। नेक्स्ट है हेलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली, तो हेलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली फ्लोरीन होता है। कौन? फ्लोरीन। नेक्स्ट है शहद का मुख्य घटक है, तो शहद का मुख्य घटक फ्रुक्टोज है। क्या है? फ्रुक्टोज। नेक्स्ट है शर्करा को यकृत बदल देती है, तो शर्करा को यकृत ग्लाइकोजन में बदल देती है। किसमें? ग्लाइकोजन में। नेक्स्ट है रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयुक्त किया जाता है, तो रंजक और खाद्य पदार्थ बनाने में कैरामल का प्रयोग होता है। किसका? कैरामल का। नेक्स्ट खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो खराब खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाने के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग होता है। किसका? बेंजोइक अम्ल का। नेक्स्ट असल और असत्य उत्पन्न होता है, तो असल और असत्य फल अंडाशय में उत्पन्न होता है। कहाँ? अंडाशय से। नेक्स्ट है असत्य फल उत्पन्न होता है, तो असत्य फल बीजांड से उत्पन्न होता है। कहाँ? बीजांड से। नेक्स्ट है पौधे का प्रजनन अंग है, तो पौधे का प्रजनन अंग फूल है। क्या है? फूल है। नेक्स्ट है फलों का अध्ययन कहलाता है, तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। नेक्स्ट है फूलों का अध्ययन, तो फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। नेक्स्ट है जल में विलय विटामिन है, तो जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी और विटामिन सी है। नेक्स्ट है जल वसा में घुलनशील विटामिन, तो वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन ए विटामिन डी विटामिन ई तथा विटामिन के। नेक्स्ट है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम है। क्या है? सेरेब्रम है। नेक्स्ट है अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसमें मानव शरीर का मस्तिष्क प्रभावित होता है। क्या? मस्तिष्क। नेक्स्ट है इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है, तो यह मस्तिष्क के सेरिब्रम भाग द्वारा होता है। किसके द्वारा? सेरिब्रम के द्वारा। नेक्स्ट है तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है, तो तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। क्या जाता है? कार्बोहाइड्रेट। अब हम लोग मॉडल सेट 114 को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है सुक्रोज में होता है, तो सुक्रोज में ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज होता है। नेक्स्ट गन पाउडर मिश्रण होता है, तो गन पाउडर सल्फर चारकोल एवं सोरा का मिश्रण होता है। किसका? सल्फर चारकोल एवं सोरा का मिश्रण होता है। नेक्स्ट वर्षा की बूंदें गोलकार होती है, तो वर्षा की बूंदें गोलकार पृष्ठ तनाव के कारण होती है। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट अशुद्धियों के कारण दर का क्वथनांक, तो अशुद्धियों के कारण दर का क्वथनांक बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। नेक्स्ट कुपोषण होता है, तो कुपोषण प्रोटीन की कमी से होता है। किससे? प्रोटीन की कमी से होता है। नेक्स्ट है क्वाशीओरकर और मरासमस की बीमारी होती है, तो यह बीमारी प्रोटीन की कमी से होती है। किससे? प्रोटीन की कमी से। नेक्स्ट है बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, तो बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास थायरॉक्सिन की कमी से अवरुद्ध होता है। किससे? थायरॉक्सिन की कमी से। नेक्स्ट है मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के विलुप्त हो जाने के कारण आता है, तो मनुष्य में बुढ़ापा थाइमस ग्रंथि के विलुप्त हो जाने के कारण आता है। किस ग्रंथि? थाइमस ग्रंथि। नेक्स्ट प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है, तो प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेल्यूलोज है। क्या है? सेल्यूलोज। नेक्स्ट आरएनए का मुख्य कार्य है, तो आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण है। क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण है। नेक्स्ट प्रोटीन बना होता है, तो प्रोटीन एमिनो अम्ल से बना होता है। किससे? एमिनो अम्ल से। नेक्स्ट प्रोटीन का पाचन होता है, तो प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एंजाइम से होता है। किससे?
पेप्सिन एंजाइम से। नेक्स्ट है प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक पदार्थ है, तो प्रयोगशाला में संश्लेषित यानी कि बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ यूरिया है। क्या? यूरिया। नेक्स्ट है प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किया था, तो प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम वोहलर ने किया था। किसने? वोहलर ने। नेक्स्ट है यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा, तो यूरिया में नाइट्रोजन 40% रहता है। कितना? 40%। नेक्स्ट है यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है, तो यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में रहता है। किस रूप में? एमाइड के रूप में रहता है। नेक्स्ट यूरिया का रासायनिक सूत्र है, यूरिया का रासायनिक सूत्र है NH2CONH2। क्या है? NH2CONH2। नेक्स्ट है यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, तो यूरिया अधिकतम मात्रा में मूत्र में पाया जाता है। किसमें? मूत्र में। नेक्स्ट है शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है, तो शरीर में यूरिया यकृत में बनता है। किसमें? यकृत में। नेक्स्ट है मूत्र दुर्गंध देता है, तो मूत्र यूरिया के कारण दुर्गंध देता है। किस कारण से? तो मूत्र यूरिया के कारण दुर्गंध देता है। नेक्स्ट है दूध को पाशीकृत किया जाता है, तो दूध को पाशीकृत 62 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। कितना पर? 62 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। अब हम लोग मॉडल सेट 115 को डिस्कस करें। इसमें फर्स्ट पॉइंट है दूध का पीएच मान होता है, तो दूध का पीएच मान 6.4 होता है। कितना? 6.4। नेक्स्ट है दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, तो दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है। क्या है? रेनिन है। नेक्स्ट है दूध की शुद्धता मापी जाती है, तो दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। किससे? लैक्टोमीटर से। नेक्स्ट है BHC 10% का व्यापारिक नाम है, तो BHC 10% का व्यापारिक नाम गैमेक्सिन है। क्या है? गैमेक्सिन। नेक्स्ट है दूध खट्टा होता है, तो दूध जीवाणुओं के कारण खट्टा होता है। किस कारण? जीवाणु के कारण। नेक्स्ट है कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी है। क्या है? काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी। नेक्स्ट है पेनिसिलिन क्या है, तो पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। क्या है? एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट अंडे में प्रोटीन पाया जाता है, तो अंडे में प्रोटीन उजले भाग में पाया जाता है। किसमें? उजले भाग में। नेक्स्ट रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है, तो रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास सोडियम सिलिकेट है। क्या है? सोडियम सिलिकेट है। नेक्स्ट है दर्द निवारक दवाइयाँ कहलाती है, तो दर्द निवारक दवाइयाँ एनाल्जेसिक कहलाती है। क्या कहलाती है? एनाल्जेसिक कहलाती है। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं, तो एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। किसको? बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। नेक्स्ट अंडाणु का निषेचन होता है, तो अंडाणु का निषेचन फ्लोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ पर? फ्लोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है, तो एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन बैक्टीरिया से प्राप्त होती है। किससे? बैक्टीरिया से। नेक्स्ट है कौन सा तत्व हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक सम्मिश्रित होता है, तो यह होता है कार्बन। कौन सा तत्व? कार्बन। नेक्स्ट है कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है, तो कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को सिल्वर नाइट्रेट के घोल से विकसित किया जा सकता है। किससे? सिल्वर नाइट्रेट के घोल से। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है, तो डिहाइड्रेशन से सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। किसका? सोडियम क्लोराइड की। नेक्स्ट पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलफोन किसकी बनी होती है, तो यह ग्लूकोज एसीटेट से बना होता है। किससे? ग्लूकोज एसीटेट से। नेक्स्ट चीनी के शोधन के लिए कौन सा रंजक प्रयुक्त होता है, तो चीनी के शोधन के लिए ब्लैक बोन प्रयुक्त होता है। कौन सा? ब्लैक बोन। नेक्स्ट है व्यक्ति का भार किस प्रकार के लिफ्ट में अधिक होता है, तो जो लिफ्ट ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो उसमें व्यक्ति का वजन अधिक होता है। नेक्स्ट है किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है, तो वसा के साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। किसके साथ? वसा के साथ। अब हम लोग मॉडल सेट 116 को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, तो दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज है। कौन है? लैक्टोज। नेक्स्ट है द्रवों में ऊष्मा का सर्वोत्तक संवाहक है, तो द्रवों में ऊष्मा का सर्वोत्तक संवाहक पारा है। कौन है? पारा। नेक्स्ट संयंत्रक की एसआई इकाई है, तो संयंत्रक एसआई इकाई पॉइज है। कौन है? पॉइज है। नेक्स्ट जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व है, तो जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व कार्बन है। नेक्स्ट अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है, तो इसका जब -40 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान मापने में किया जाता है। किसमें? अल्कोहल का प्रयोग -40 डिग्री सेल्सियस के नीचे के ताप को मापने में किया जाता है। नेक्स्ट किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसका आयतन बढ़ता है जबकि द्रव्यमान नियत रहता है। क्या होता है? उसका आयतन बढ़ता है जबकि द्रव्यमान नियत रहता है। नेक्स्ट है ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है, तो ध्वनि की चाल माध्यम की प्रतिस्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। किस पर? माध्यम की प्रतिस्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है सबसे अधिक ध्वनि की चाल माध्यम की किस अवस्था में होती है, तो सबसे अधिक ध्वनि की चाल ठोस अवस्था में होती है, फिर द्रव में और फिर गैस अवस्था में। नेक्स्ट CO2 गैस होता है, तो CO2 गैस अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। नेक्स्ट CO गैस होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन होता है।
नेक्स्ट है संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। कितना 8। नेक्स्ट है दिया सलाई में प्रयोग होता है। तो दिया सलाई में लाल फास्फोरस का प्रयोग होता है। किसका? लाल फास्फोरस का। नेक्स्ट है कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो कीटाणुनाशक के रूप में विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। किसका? विरंजक चूर्ण का। नेक्स्ट है साबुन बनाने की प्रक्रिया है। तो साबुन बनाने की प्रक्रिया को सेफोनिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेफोनिफिकेशन। नेक्स्ट है श्वसन क्रिया में निर्माण होता है। तो श्वसन क्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है। किसका? ऊर्जा का। नेक्स्ट है श्वसन में शर्करा का होता है। तो श्वसन में शर्करा का ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। अब हम लोग मॉडल सेट 117 को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है राइबोसोम किसकी सतह पर होती है। तो राइबोसोम एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होती है। क्या होती है? एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। नेक्स्ट है प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है। तो प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र मेरुदंड है। कौन है? मेरुदंड है। नेक्स्ट है सोने को घोला जा सकता है। तो सोने को सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में घोला जाता है। किसमें? सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। नेक्स्ट है कॉर्क प्राप्त होता है। तो कॉर्क क्वैक्स के वृक्ष से प्राप्त होता है। कहाँ से? क्वैक के वृक्ष से। नेक्स्ट है कुनैन प्राप्त होता है। तो कुनैन सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। कहाँ से? सिनकोना की छाल से। नेक्स्ट है मॉर्फिन तथा हीरोइन का मुख्य स्रोत। तो मॉर्फिन तथा हीरोइन का मुख्य स्रोत अफीम है। क्या है? अफीम है। नेक्स्ट है तारपीन का तेल प्राप्त होता है। तो तारपीन का तेल चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। कहाँ से? चीड़ के पेड़ से। नेक्स्ट है चाय में उत्तेजित पदार्थ होता है। तो चाय में उत्तेजित पदार्थ थीन है। क्या है? थीन है। नेक्स्ट है कॉफ़ी में उत्तेजित पदार्थ होता है। तो कॉफ़ी में उत्तेजित पदार्थ कैफीन है। क्या है? कैफीन है। नेक्स्ट है दूध में उपस्थित प्रोटीन है। तो दूध में उपस्थित प्रोटीन कैसीन है। क्या है? कैसीन है। नेक्स्ट तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है। तंबाकू में विषैला पदार्थ निकोटीन होता है। क्या होता है? निकोटीन। नेक्स्ट है चांदी की चमक को काला कर देता है। तो चांदी की चमक को ओजोन गैस काला कर देता है। कौन? ओजोन गैस। नेक्स्ट टंगस्टन एवं हीरा का गलनांक बिंदु है। तो टंगस्टन का गलनांक बिंदु है 3000 डिग्री सेल्सियस और हीरा का गलनांक बिंदु है 3500 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट इस्पात की कठोरता निर्भर करती है। तो इस्पात की कठोरता उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर निर्भर करती है। किसमें? उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर। नेक्स्ट एक ग्राम वसा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो 1 ग्राम वसा से 93 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। कितना? 93 कैलोरी। नेक्स्ट है भूमि पर पाए जाने वाला प्रथम पौधा है। तो भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा बायोफाइट्स है। क्या है? ब्रायोफाइट्स है। नेक्स्ट है मरुस्थल में उगने वाला पौधा कहलाता है। तो मरुस्थल में उगने वाला पौधा जीरोफाइट्स कहलाता है। क्या कहलाता है? जीरोफाइट्स कहलाता है। नेक्स्ट है चट्टानों पर उगने वाले पौधे कहलाते हैं। तो चट्टानों पर उगने वाले पौधे लिथोफाइट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लिथोफाइट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट गोबर पर उगने वाले पौधे कहलाते हैं। तो गोबर पर उगने वाले पौधे कोपोफिल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रोपोफिल कहलाते हैं। नेक्स्ट है वृक्षों की छालों पर उगने वाला कवक कहलाते हैं। तो वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कार्टिकोल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कार्टिकोल्स। नेक्स्ट है सबसे बड़ा बीजांड होता है। तो सबसे बड़ा बीजांड साइकस में होता है। किसमें? साइकस में। नेक्स्ट है संसार में सबसे लंबे पौधे संबंधित है। तो संसार के सबसे लंबे पौधे जिम्नोस्पर्म से संबंधित है। किससे? जिम्नोस्पर्म से। नेक्स्ट है वायुमंडल होता है। तो वायुमंडल संवहन विधि द्वारा होता है। किसमें? संवहन विधि द्वारा होता है। अब हम लोग मॉडल सेट 118 को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब। तो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। क्या होता है? कम होता है। नेक्स्ट वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस है। तो वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस रेडॉन है। कौन है? रेडॉन। नेक्स्ट है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस। तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस आर्गन है। कौन है? आर्गन। नेक्स्ट है अक्रिय गैसों की खोज किया था। तो अक्रिय गैसों की खोज रैमजे ने की थी। किसने? रैमजे ने। नेक्स्ट वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन का परसेंट 78% है। कितना? 78%। नेक्स्ट ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। कौन है? हाइड्रोजन है। नेक्स्ट वायुमंडल दाब का मापक है। तो वायुमंडलीय दाब का मापक बैरोमीटर है। क्या है? बैरोमीटर है। नेक्स्ट एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है। तो एक वायुमंडलीय दाब बराबर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना सूचक होता है। तो वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे नीचे गिरना वर्षा की संभावना का सूचक होता है। किसका? वर्षा की संभावना का। नेक्स्ट है वायु दाब मापी के पारे के स्तंभ का अचानक गिरना सूचक होता है। तो वायु दाब मापी के पारे के स्तंभ का अचानक गिरना आंधी या तूफान का सूचक होता है। किसका? आंधी या तूफान का। नेक्स्ट है बैरोमीटर में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे चढ़ना सूचक है। तो बैरोमीटर के पारे में स्तंभ का धीरे धीरे चढ़ना
स्वच्छ एवं साफ मौसम का सूचक है, किसका? स्वच्छ एवं साफ मौसम का। नेक्स्ट है दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? घटता है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है। नेक्स्ट है पानी से गिरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े में पूरा पिघल जाने पर पानी का तल तो क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट है बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घटता है। क्या होता है? दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घटता है। नेक्स्ट है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। किस लिए? तो पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। नेक्स्ट है पानी में भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ तथा पानी से भरे हुए पदार्थ में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, तो यह प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। किस कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट है तड़ित चालक बना होता है, तड़ित चालक तांबा का बना होता है। किसका? तांबा का बना होता है। अब हम लोग मॉडल सेट 119 को डिस्कस करने से फर्स्ट पॉइंट है घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा होती है। तो घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा स्थिति ऊर्जा है। कौन ऊर्जा? स्थिति ऊर्जा। नेक्स्ट है गुरुत्व त्वरण जी का मान होता है, तो गुरुत्व त्वरण जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। कितना? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट चंद्रमा पर गुरुत्व त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है। कितना? 1/6 भाग होता है। नेक्स्ट जी का मान कम होता है, तो जी का मान विषुवत रेखा पर कम होता है। कहाँ पर? विषुवत रेखा में। नेक्स्ट जी का मान अधिक होता है, तो जी का मान अधिक ध्रुव पर होता है। कहाँ पर? ध्रुव पर। नेक्स्ट है पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है, तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। नेक्स्ट है गड्ढे से में भरे पानी का मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाते हैं, तो यह पृष्ठ तनाव कम होने के कारण होता है। किस कारण? पृष्ठ तनाव कम होने के कारण होता है। नेक्स्ट है माध्यम का ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या होता है? बढ़ती है। माध्यम का ताप बढ़ने से ध्वनि का चाल बढ़ती है। नेक्स्ट है कोई वस्तु दर में अंशतः या पूर्णतः डुबोई जाती है, तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है, तो यह कमी उत्प्लावन बल के कारण प्रतीत होती है। किस कारण? उत्प्लावन बल के कारण। नेक्स्ट है उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया, तो उत्प्लावकता का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया। किसने? आर्किमिडीज ने। नेक्स्ट है किसी पदार्थ का 1 ग्राम साहित्यिक का द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए पदार्थ को दी गई ऊष्मा कहलाती है, तो यह ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। क्या कहलाती है? विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। नेक्स्ट है पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। कितना? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट है सूर्य के लिए पलायन वेग का मान होता है, तो सूर्य के लिए पलायन वेग का मान 42 किलोमीटर पर सेकंड होता है। कितना? 42 किलोमीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान होता है, तो चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान 2.37 किलोमीटर पर सेकंड होता है। कितना? 2.37 किलोमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक थे, तो ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक नरेंद्र सिंह कपानी थे। कौन? नरेंद्र सिंह कपानी। नेक्स्ट पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। किसका? पेरिस्कोप का। नेक्स्ट है तड़ित चालक का आविष्कार किया था, तो तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। नेक्स्ट है प्राथमिक सेल है, तो प्राथमिक सेल शुष्क सेल है। कौन है? शुष्क सेल है। नेक्स्ट है शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा है, तो शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा है। कौन है? रासायनिक। नेक्स्ट है शुष्क सेल का कैथोड बना होता है, तो शुष्क सेल का कैथोड जस्ता का बना होता है। किसका? जस्ता का। अब हम लोग मॉडल सेट 120 को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है शुष्क सेल का एनोड बना होता है, तो शुष्क सेल का एनोड कार्बन का बना होता है। किसका? कार्बन का। नेक्स्ट है संचायक बैटरियों में प्रयुक्त धातु है, तो संचायक बैटरी में प्रयुक्त धातु सीसा है। क्या है? सीसा। नेक्स्ट है गैलेना अयस्क है, तो गैलेना सीसा का है। किसका? सीसा का। नेक्स्ट है लेड यानी कि सीसा संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल है, तो इसमें प्रयुक्त अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल है। कौन है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। नेक्स्ट एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत उपघट होता है, तो एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। कौन होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट है विद्युत अपघटन में अवकरण होता है, तो विद्युत अपघटन में अवकरण कैथोड पर होता है। कहाँ पर? कैथोड पर। नेक्स्ट है स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक इंगित करता है, तो स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में इंगित करता है। किस दिशा में? उत्तर दक्षिण दिशा में। नेक्स्ट अस्थायी चुंबक बनाया जाता है, तो अस्थायी चुंबक नर्म लोहा का बनाया जाता है। किसका? नर्म लोहा का। नेक्स्ट है अस्थायी चुंबक बनाया जाता है, तो अस्थायी चुंबक इस्पात का बनाया जाता है। किसका? इस्पात का। नेक्स्ट है चुंबक के समान ध्रुवों में होता है, तो चुंबक के समान ध्रुवों में विकर्षण होता है। क्या होता है? विकर्षण। नेक्स्ट है चुंबक के असमान ध्रुवों में होता है, तो चुंबक के असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। क्या होता है? आकर्षण। नेक्स्ट चुंबक खत्म हो जाता है, तो चुंबक तो पीटने या गर्म करने से खत्म होता है। कैसे? पीटने या गर्म करने से। नेक्स्ट चुंबकीय सुई संकेत करती है, तो चुंबकीय सुई उत्तर की तरफ संकेत करती है। किस तरफ? उत्तर की तरफ।
नेक्स्ट चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस कहलाता है। क्या कहलाता है? गॉस कहलाता है। नेक्स्ट ध्रुव पर नमन कोण होता है, तो ध्रुव पर 90 डिग्री का नमन कोण होता है। कितना? 90 डिग्री का। नेक्स्ट है मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सूर्य के अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कौन बनाता है, तो यह 18 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का? 18 डिग्री का। नेक्स्ट है विषुवत रेखा पर नति कोण का मान होता है, तो विषुवत रेखा पर नति कोण का मान 0 डिग्री सेल्सियस। कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किया गया, तो विद्युत धारा के चुंबकीय पदार्थ को सर्वप्रथम ऑर्स्टेड ने अवलोकित किया था। किसने? ऑर्स्टेड द्वारा। नेक्स्ट डायनेमो विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउडस्पीकर आदि कार्य करता है, तो ये सब विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। किस सिद्धांत पर? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट डायनेमो परिवर्तित करता है, तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किसमें? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट विद्युत मोटर बदलता है, तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। किसमें? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद स्पीडी रेलवे जनरल संस्कार और जितने भी मॉडल सेट बचे हैं उसको हम आने वाले वीडियो में पार्ट बाय पार्ट अपलोड करेंगे। थैंक यू।